तो नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमारी अकाउंटेंसी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले आप जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। सो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, कहता है कि एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर विच रिजल्ट इन एन एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड एनफोर्सेस मेकिंग ऑफ न्यू एग्रीमेंट इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन कहता है कि जब कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट कैंसिल होकर नया एग्रीमेंट बनाते हैं, तो नया एग्रीमेंट को हम किस प्रोसेस को कहते हैं, किस प्रोसेस से हम नया एग्रीमेंट को कहते हैं? तो हम उसे कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। द रेशियो इन विच अ पार्टनर सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ अ पार्टनर इज नोन एज। जब कोई नया पार्टनर ज्वाइन करता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना शेयर लूज़ करते हैं, तो उस लूज़ करने को कहते हैं हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लेट सपोज अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो दो पार्टनर होते हैं ए और बी। ए का शेयर 50% है और बी का शेयर भी 50% है। सी कहता है कि मेरे को भी आना है पार्टनरशिप में, तो ये दोनों बोलते हैं कि इससे हम 20% शेयर देंगे तुम्हें। तो वो कहता है ओके हम देते हैं। तो ये दोनों ये भी बात करते हैं कि 10% तू देगा भाई और 10% मैं। तो ये 40% इनका शेयर हो गया और उसका 20%, 100 टोटली 100% हो गया। तो इन दोनों का शेयर 50 से 40 हो गया। तो इसका मतलब है जो ओल्ड पार्टनर है वो अपना शेयर लूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। द रेशियो इन विच अ पार्टनर रिसीव अ राइज इन हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज। अब हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था जो नया पार्टनर आया था उसका वो गेन कर रहा था, उसका पहले 0% शेयर था सी का और एकदम से 20% हो गया, तो हम उसे क्या कहेंगे? गेनिंग रेशियो। ऑप्शन सी इज राइट। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। सो हमारा इसका आंसर क्या होगा? जो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं वो किस रेशियो में ट्रांसफ़र होते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में? तो हमने पढ़ा है कि जो रिजर्व्स होते हैं वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं अपने। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी आर रिकॉर्डेड थ्रू। तो हमने पढ़ा है जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है एसेट की वैल्यू में, एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यू में, तो हम उसके लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। हम एसेट को अपनी रिवैल्यू करते हैं और लाइबिलिटी को रीअसेसमेंट करते हैं। तो हमारा उसका आंसर होगा, कौन सा अकाउंट हम बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो हम क्वेश्चन नंबर अपने 6 पर आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड। कौन से केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा? फर्स्ट केस दे रखा है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी। ऑप्शन बी बोलता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट की वैल्यू कम होगी। ऑप्शन सी कहता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी की डिक्रीज होती है। और ऑप्शन डी कहता है नो चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट। तो हमारे इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है और जब लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं अपने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो हमारा ये क्वेश्चन कहता है कि किस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो हमने पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था बट डिफरेंट है, एक उसमें डेबिट था इसमें क्रेडिट है। तो ऑप्शन ए कहता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, जब लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ऑप्शन बी कहता है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी और ऑप्शन सी कहता है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स और ऑप्शन डी कहता है नो चेंज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, और जब इंक्रीज होता है एसेट में तभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन देयर इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब ये क्वेश्चन कहता है कि जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हम कब कब क्रेडिट करते हैं? जब भी इनकम आएगी पार्टनर्स के पास तो हम क्रेडिट करेंगे। तो प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन पे तब भी क्रेडिट होगा, जनरल रिजर्व पे ट्रांसफर करेंगे तब भी प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे तब भी प्रॉफिट। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं अपने। सैक्रिफाइंग रेशियो इज द डिफरेंस बिटवीन। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का किसका डिफरेंस? ओल्ड न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो,
और ऑप्शन सी न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, ऑप्शन डी ओल्ड रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओल्ड रेशियो में से जब हम न्यू रेशियो को माइनस करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा आएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन केस ऑफ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर इन। तो हमारे अब कहते हैं जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, जब और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो मतलब पहले ही का पास्ट प्रॉफिट है, तो हम उसे किस रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो उसका आंसर होगा हमारा ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र करेंगे हम। जो ओल्ड रेशियो है हम उसी के बेसिस पर हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट, जो एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट है। तो हमारी वीडियो ख़त्म होती है। तो थैंक यू सो मच आप वीडियो देखने के लिए। और